दोस्त, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर होती है। वो है इग्नोर किया जाना। तुम चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, कितने भी दिल से किसी को ट्रीट क्यों ना करते हो, लेकिन एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हें ऐसे ट्रीट करेगा जैसे तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं हो। और यही वो पल है जो तुम्हारी असली पर्सनालिटी का टेस्ट लेता है। अब सबसे पहले एक कड़वी लेकिन 100% सच बात सुन लो। कोई भी इंसान तुम्हें सिर्फ तभी इग्नोर करता है जब उसे लगता है कि तुम्हें खोने से उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। अगर तुम्हें खोने का उसे जरा सा भी डर होता तो वो तुम्हें कभी नजरअंदाज करने की हिम्मत ही नहीं करता। हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को नजरअंदाज करते हैं जो हमारी नजर में रिप्लेसेबल हो, जिसे हम सोचते हैं कि है तो ठीक, नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बड़े कारणों को समझ लो। पहला, तुम्हारी फाइनेंशियल और सोशल पोजीशन कमजोर है। दुनिया का एकमात्र यही सच है, लोग सिर्फ उन्हीं को अहमियत देते हैं जिनसे उन्हें फायदा, वैल्यू या कोई इम्पैक्ट मिलता हो। अगर तुम्हारे पास पैसा, स्किल, नेटवर्क या कोई खास पावर नहीं है तो लोग तुम्हें सीरियस ही नहीं लेंगे। दूसरा, पावर प्ले एंड माइंड गेम। कभी कभी लोग तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है, तुम्हें कितना टूटने से डर लगता है। उन्हें मजा आता है जब तुम उनके पीछे पीछे भागते हो, बार बार मैसेज करते हो, कॉल करते हो। उन्हें यह पावर फील होती है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, खुद को तुमसे ऊपर दिखाने का तरीका। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए इग्नोर करते हैं ताकि तुम्हें महसूस हो कि मैं तुमसे ऊपर हूं, तुम मेरे लेवल के नहीं हो, और ये उनका ईगो बूस्ट करने का सबसे आसान तरीका है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है ओवर रिएक्ट करना। बार बार पूछना क्या हुआ, नाराज हो, स्टेटस लगाना, इनडायरेक्ट पोस्ट डालना और बार बार सफाई देना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुनो, यही वो चाहता है कि तुम परेशान हो, खुद से सवाल करो, खुद को दोष दो और आखिर में उसके पीछे भागो। यही तो गेम है और तुम उसी में फंस जाते हो। अब गेम पलटना सीखो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसे करने दो, हाँ करने दो, लेकिन तुम्हें ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, भले ही तुम्हें अंदर से सब समझ आ रहा हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तुम्हें उसे डबल इग्नोर करना है। डबल इग्नोर करने का असर, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे लगता है कि कंट्रोल उसने ले लिया है, लेकिन जब तुम उसी गेम को उल्टा उस पर खेलते हो तब असली कंफ्यूजन शुरू होती है। वो सोचेगा अरे इग्नोर तो मैं कर रहा था, ये मेरे पीछे क्यों नहीं आया। उसे ये मानना मुश्किल हो जाएगा कि उस पर तुम्हारे व्यवहार का कोई असर नहीं हुआ और यहीं से उसकी चाल उल्टी पड़ना शुरू हो जाती है। नंबर 5, वैल्यू क्यों जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, डबल इग्नोर तभी असर करेगा जब तुम्हारे पास खुद की वैल्यू होगी। दुनिया तुम्हें तभी सीरियस लेगी जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जो दूसरों के लिए मिस करने लायक हो। सोचो, तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल, पावर, नेटवर्क या ऐसी पर्सनालिटी है जो लोगों के काम आ सकती है, तो कोई भी तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। लोग तुम्हें इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचेंगे क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर तुम्हें खो दिया तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 6, खुद को वैल्यूएबल बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तो अपने आप से पूछो कि मेरे पास ऐसा क्या है जो लोगों को मजबूर करे कि वो मेरे पास बार बार आए। अगर जवाब कुछ खास नहीं तो यही तुम्हारा काम है। अपने आप को स्किल, नॉलेज, पर्सनालिटी और फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि लोग तुम्हें इग्नोर करने का रिस्क ना लें। नंबर 7, रिएक्शन का फॉर्मूला। अगर कोई तुम्हें बेवजह इग्नोर करता है तो डबल इग्नोर करो, ओवर थिंकिंग बंद करो, खुद को जस्टिफाई करना बंद करो, अपनी वैल्यू समझो, दूसरों से वैलिडेशन मत मांगो। नंबर 8, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम अपनी रेस्पेक्ट को गिराओगे, दूसरों के पीछे भागोगे तो दुनिया तुम्हें उसी तरह से ट्रीट करेगी। लेकिन अगर तुम अपने लिमिट्स और सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखोगे तो लोग धीरे धीरे तुम्हारे पास आएंगे। अब एंड गेम समझो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो दो में से एक चीज हो सकती है, या तो वो तुम्हारी वैल्यू समझकर वापस आएगा या फिर वो चला जाएगा और उसकी जगह पर कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हारी वैल्यू समझेगा। दोनों ही केस में तुम्हारा फायदा है, बशर्ते तुम अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ और अपनी रेस्पेक्ट बनाए रखो।